वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 3 साल में जमा होंगी 60,000 तक जानी दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना का वित्तीय गणित। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं में बचत की आदत विकसित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए जमा होंगे। इनमें से 1,000 रुपए तुरंत निकाले जा सकेंगे, जबकि 1,500 रुपए खाते में सुरक्षित रहेंगे। यह राशि ब्याज के साथ जमा होती रहेगी और 3 साल बाद एक मुश्त लाभार्थी को दी जाएगी। गुजरात और पुडुचेरी के बाद अब दिल्ली में खुलेगा राशन बैंक खाता। बस स्कैन करें और ले जाएं अनाज। 1 सितंबर 2026 से दिल्ली में राशन बांटने का तरीका बदलने जा रहा है। सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के 5 जिलों की 37 राशन दुकानों पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपए से राशन देने की शुरुआत करने जा रही है। यह पहल हर दाना हर रुपया हर अधिकार के मंत्र के साथ राशन वितरण में पारदर्शिता और लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए नई दिल्ली जिले से 12 और मध्य पूर्वी दक्षिणी व पश्चिमी जिले से 6 दुकानें चुनी गई है। शुरुआत में हर दुकान से 25 राशन कार्ड धारकों को जोड़ा जाएगा। सीबीडीसी ढांचे के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया डिजिटल कूपन लाभार्थियों के खेतों में प्रोग्रामेबल डिजिटल मुद्रा के रूप में सीधे जमा किए जाएंगे। एनसीआर में प्लास्टिक उद्योग के लिए प्लास्ट इंडिया का नया केंद्र, रिसाइकलिंग और पर्यावरण पर जोर। भारतीय प्लास्टिक उद्योग की शीर्ष संस्था प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली में अपने नए केंद्रीय क्षेत्र का उद्घाटन कर दिया है। यह पहल दिल्ली सहित एनसीआर में प्लास्टिक उद्योग को ज्यादा जिम्मेदार, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। राष्ट्रीय राजधानी में इससे अब सरकार, प्लास्टिक कंपनियों, वैज्ञानिकों और संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा, जिससे नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में आसानी होगी। इस नए केंद्र का मुख्य ध्यान पर्यावरण और प्लास्टिक कचरे से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर रहेगा। विशेष रूप से एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने, कचरे का सही निपटान करने और प्रदूषण कम करने वाली नई तकनीकों को अपनाने पर काम किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी बंद। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच डीएमआरसी का फैसला। जंतर मंतर पर सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन के चलते आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद रहेंगे। डीएमआरसी के अनुसार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्र सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। प्रदर्शन के कारण स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि नीट, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक सभी दुकान, दफ्तर व रेस्टोरेंट हो जाएंगे बंद। एनडीएमसी ने जारी किया नोटिस। कोकरोच जनता पार्टी के चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख वाणिज्यिक इलाके कनॉट प्लेस में गुरुवार शाम 6:30 बजे तक सभी दुकानें, दफ्तर, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यू दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन ने न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के निर्देश पर यह एडवाइजरी जारी की है। एसोसिएशन ने व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से पूर्ण सहयोग की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की संपत्ति क्षति और जनहानि से बचा जा सके। बता दें कि सीजेपी का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से मध्य दिल्ली में जारी है। यह आंदोलन नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई कथित पेपर लीक के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 16 मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट पर रोक, फिर भी कैसे लगातार जंतर मंतर पर बढ़ रही भीड़। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार सुबह धरना स्थल पर रात की तुलना में भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखाई दी। जंतर मंतर जनपद और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे। हालांकि पूरे इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। कहीं भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव, धक्का मुक्की या टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने और आसपास के 17 मेट्रो स्टेशन पर पाबंदियों का असर सुबह के समय लोगों की आवाजाही पर दिखाई दिया। पंखा रोड की बदलेगी सूरत, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, ढका जाएगा नाला, स्वच्छता के दिए
2300 करोड़। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पंखा रोड जो पश्चिमी दिल्ली की लाइफलाइन है अब पूरी तरह बदलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले सरकार की इस इलाके की देखेगी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट देकर सफाई व्यवस्था मजबूत करने का काम शुरू किया है। सीएम ने कहा कि रोजाना निकलने वाले 14,000 मीट्रिक टन कचरे के बेहतर निपटान के लिए नई प्रोसेसिंग मशीनें और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में कूड़े के पहाड़ खत्म किए जा सकेंगे। सार्वजनिक जगहों से कुत्ते हटाने पर दिल्ली एसपी का स्वतः संज्ञान, एमसीडी को 31 जुलाई तक देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देशों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। इसका मकसद यह देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना को कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूछा कि 31 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में बंदूक की नोक पर 12.66 लाख की लूट का मामला निकला फर्जी, 2 कर्मचारी गिरफ्तार। दक्षिणी जिला पुलिस की एएटीएस स्पेशल स्टाफ व साकेत थाने की टीम ने बंदूक की नोक पर हुई 12.66 लाख रुपए की लूट के मामले का पर्दाफाश किया है। मामले में शिकायत मिलने के 2 घंटे के भीतर टीम ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरी रकम बरामद की है। लूट का पूरा मामला फर्जी निकला। अपने मालिक का पैसा लाते समय उसके दोनों कर्मचारियों ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाली एडिशनल डीसीपी पर एक्शन, जंतर मंतर ड्यूटी से हटाया। दिल्ली में सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने के वायरल वीडियो के बाद एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को जंतर मंतर ड्यूटी से हटा दिया गया है। यह घटना 20 जुलाई की है, जब कथित परीक्षा नियमितता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। मामले का जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट में भी हुआ, जहां याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। डीयू में नए सत्र से पहले सुरक्षा बढ़ाने की मांग, ओरिएंटेशन में महिला पुलिस और परिसरों में सीसीटीवी की डिमांड। दिल्ली विश्वविद्यालय में 28 जुलाई से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र 2024-27 से पहले फोरम ऑफ एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस ने महिला शिक्षिकाओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से व्यापक सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस तथा डीयू से संबद्ध कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि हाल ही के धरना प्रदर्शनों और देश भर में रोड चल रही नीट आंदोलन को देखते हुए परिसर की सुरक्षा मजबूत करना जरूरी है। फोरम के सांध्यकालीन कॉलेजों, प्रयोगशाला और शोध कार्य का समय शाम 7 बजे तक सीमित करने की मांग भी की है। संसद मार्च में घायल छात्रा साक्षी को आया होश, आरएमएल के डॉक्टरों के निर्देशों का दे रही जवाब। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई 21 वर्षीय युवती की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर आरएमएल अस्पताल में से मिली जानकारी के अनुसार युवती की चिकित्सा स्थिति में पहले से बेहतर है और वे अब स्वयं सांस ले रही है। अस्पताल के अनुसार युवती को 24 घंटे पहले सफलतापूर्वक वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। वे पूरी तरह से होश में है और डॉक्टरों के निर्देशों का उचित तरीके से जवाब भी दे रही है। बुलेटिन में कहा गया है कि फिलहाल मरीज की स्थिति स्थिर बनी हुई है। हालांकि उसके गंभीर चोटों को देखते हुए उसे अभी भी व्यापक स्तर की गहन चिकित्सा को आवश्यकता है। अस्पताल की बहु विषय विशेषज्ञ टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है और आवश्यक उपचार जारी है। दिल्ली का पश्चिमी जोन बनेगा क्लीन, अब 2 शिफ्ट में आपके घर से उठेगा कूड़ा, वार रूम से होगी मॉनिटरिंग। क्षेत्र के निवासियों को खुले में बिखरे कूड़े, संधाड़ और बदहाली से मुक्ति मिलने जा रही है। पश्चिमी जोन में घर घर से कूड़ा एकत्र करने की एक नई और आधुनिक योजना की शुरुआत होने जा रही है। जनकपुरी स्थित पंखा रोड पर FTCTS केंद्र में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था का उद्घाटन किया। समारोह में क्षेत्रीय विधायक व राज्य सरकार मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इससे यह नई योजना की पूरी नींव हरित ऊर्जा पर रखी गई है। कूड़ा उठाने के लिए चलने वाले ऑटो टिपर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगे।
दिल्ली में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, कानपुर शताब्दी समेत कई गाड़ियां लेट, देखे प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट। गाजियाबाद के पास मालगाड़ी दुर्घटना के बाद दिल्ली रूट पर ट्रेनों का संचालन अब पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है। गुरुवार को भी कानपुर शताब्दी समेत कई लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चल रही है। नई दिल्ली दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 5 घंटे की देरी से शाम 5:15 बजे, जबकि नई दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस लगभग 1.5 घंटे की देरी से दोपहर 2 बजे रवाना होगी। इसके अलावा कई लोकल, मेमो और पैसेंजर ट्रेनें भी 30 मिनट से लेकर लगभग 2 घंटे तक देर ट्रेन से चल रही है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेल या वसूली केंद्र, सुधार के घर में भ्रष्टाचार की मलाई, ये हो सकते हैं समाधान। असुरक्षित जेल भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जेल में कैदियों को सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर वसूली करने के आरोपित रोहिणी जेल के सहायक अभियंता अधीक्षक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। संगठित रूप से चल रहे इस अपराध के सिलसिले में फरवरी में भी इसी गिरोह के कुछ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पहले भी जेलों में वसूली, पैसे लेकर सुविधाएं देने, मादक पदार्थ पहुंचाने, हिंसक झड़प और हत्या जैसे कई मामले आ चुके हैं। जेलों में जिनके ऊपर कैदियों के सुधार की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा भ्रष्टाचार के बीज रोपे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में कैदियों में सुधार के तो रास्ते ही बंद हो जाते हैं। जबकि लगातार सर्वोच्च अदालत ने भी जेलों को अपराधियों की संख्या बढ़ाने का नहीं बल्कि सुधार का स्थान मानती है। स्टोव कैलाश में दूषित पानी की समस्या पर जल बोर्ड सक्रिय, RWA ने उठाई सीवर लाइन बदलने की मांग। दक्षिणी दिल्ली के स्टोव कैलाश इलाके में दूषित जलापूर्ति की शिकायत पर दिल्ली जल बोर्ड की टीम ने बुधवार सुबह मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। टीम में शामिल अधिकारियों ने RWA पदाधिकारियों से मुलाकात कर समस्या के बारे में जानकारी जुटाई और जल्द ही समस्या से राहत दिलाने का आश्वासन दिया। RWA पदाधिकारियों ने टीम को जानकारी दी कि पेयजल लाइन में क्षतिग्रस्त जलापूर्ति के परेशान जूझ रहे हैं। दरअसल स्टोव कैलाश के जी ब्लॉक में पिछले 15 दिनों से घरों में दूषित पानी आने की परेशानी बनी हुई है। RWA की शिकायत मिलने के बाद संस्था ने भी जल बोर्ड को पत्र लिखकर इलाके में पाइपलाइन दूषित पानी की समस्या से राहत दिलाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं लोगों से इस परेशानी को दैनिक जागरण की टीम ने बुधवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। सेदो लाजाब इमारत हादसा, प्लॉट में कर्मवीर के दोनों भाई भी हिस्सेदार, लोगी कार्रवाई। सेदो लाजाब गांव में 7 मंजिला इमारत ढहने की घटना मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मुख्य आरोपित भंवर स्वामी कर्मवीर जेलदार के दोनों भाई भी कार्रवाई की जद में आ गए हैं। जिस प्लॉट पर इमारत रखी थी उसमें कर्मवीर के साथ ही उसके दोनों भाई भी हिस्सेदार हैं। घटना के बाद पुलिस ने जिम्मेदार मानते हुए कर्मवीर के साथ ही बिल्डर मनीष अविनाश को गिरफ्तार किया था। तीनों तब से न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों अन्य आरोपितों को किरेकर दस्तावेजों व अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। FIR के इन दोनों के नाम जोड़ते हुए जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। बुध विहार नाले से पूछकला गांव तक रोजाना लगता है घंटों जाम, राहगीर परेशान। बुध विहार नाले से पूछकला गांव तक करीब 1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर प्रतिदिन दोपहर और शाम के समय भीषण जाम लगने से हजारों राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार वाहन आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। इससे लोगों का समय बर्बाद होता है और आपातकालीन स्थितियों में भी आवागमन प्रभावित हो जाता है। यह मार्ग मंगोलपुरी से औंचदी बॉर्डर को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिस पर पूरे दिन वाहनों का दबाव बना रहता है। सड़क किनारे रेहड़ियों, फल विक्रेताओं, जिम, विवाह वाटिकों तथा बड़े किराना प्रतिष्ठानों के कारण वाहनों की आवाजाही और बढ़ जाती है। इसके अलावा गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के कारण भी जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। दिल्ली में प्रदर्शन से पर्यटक परेशान, पहाड़गंज की होटलों में 50% बढ़ी बुकिंग। दिल्ली फिर धरना प्रदर्शनों की गवाह बनी है। CJP के साथ ही कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते विभिन्न मार्गों के साथ मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा है। इससे दिल्ली घूमने आए विदेशी पर्यटक जहां परेशान हो जाते हैं, वहीं विभिन्न राज्यों से प्रदर्शनकारियों के जुटने से पहाड़गंज का कारोबार बढ़ गया है। यहाँ 2-3 दिनों से बुकिंग में 50% का उछाल आया है। एक होटल संचालक ने बताया है कि पहले जहां यहाँ के होटलों के 30% ही कमरे भरे रहते थे, अब उनकी बुकिंग 80% तक पहुँच गई है। एक तरफ यह माहौल है, दूसरी तरह दिल्ली घूमने देशी विदेशी पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर से आसान होगा उत्तर पूर्वी दिल्ली में सफर, डबल डेकर फ्लाईओवर से 70% ट्रैफिक सीधे ऊपर से गुजरेगा। दिल्ली की पहली इंटीग्रेटेड डबल डेकर फ्लाईओवर मेट्रो परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस परियोजना का करीब 80% कार्य पूरा हो चुका है। कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।
बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में परियोजना की संशोधित लागत 991 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। डबल डेकर फ्लाईओवर उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंगल पांडे मार्ग पर करावल नगर घोंडा और ब्रिजपुरी टी पॉइंट पर जाम की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से बताया जा रहा है। यमुना विहार और भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के बीच बन रहा यह डबल डेकर 1.40 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली टोरंटो के बीच अब एयर इंडिया की सीधी उड़ानें यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कनाडा जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अगस्त से एयर इंडिया नई दिल्ली और टोरंटो कनाडा के बीच बिना किसी फ्यूल स्टॉप की सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है। इसके लिए इस रूट पर एयर इंडिया अपने सबसे आधुनिक और नए बोइंग 787 नो ड्रीम लाइनर विमान को तैनात कर रही है। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण एयर इंडिया को उत्तर अमेरिका और यूरोप जाने वाली उड़ानों के लिए लंबे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस कारण सफर के बीच में फ्यूल स्टॉप होता था। वर्तमान में वियना में फ्यूल स्टॉप मिलाकर लगभग 20 घंटे लगते थे, जो अब घटकर 17 घंटे रह जाएंगे। दिल्ली में यमुना पार के 58 किलोमीटर सड़कों की बदलेगी सूरत। पीडब्ल्यूडी ने 187.8 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। पीडब्ल्यूडी के अपने पूर्वी मेंटेनेंस जोन के अंतर्गत आने वाली 58.292 किलोमीटर सड़कों की सुदृढ़ीकरण के लिए 147.8 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए व्यय वित्त समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद जारी की गई है। शीघ्र टेंडर जारी कर मानसून के बाद सड़कों का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। इससे सड़कों की बदहाली से परेशान यमुना पार के लोगों को लाभ मिल सकेगा। जारी आदेश के अनुसार यह राशि सड़कों की सुदृढ़ीकरण, पुनर्सहितीकरण की ऊपरी सतह को फिर से बनाने का काम और माइक्रो सरफेसिंग जैसे कार्यों पर खर्च की जाएगी। परियोजना के लिए निर्धारित बजट मद से ही व्यय किया जाएगा तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। विदेशों से ऑनलाइन ऑर्डर जंतर मंतर पर फुल डिलीवरी सीजेपी के प्रदर्शन में अमेरिका कनाडा से स्पॉन्सर्ड हो रहा खान पान। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारों के लिए न सिर्फ देश के विभिन्न शहरों बल्कि अमेरिका व कनाडा जैसे देश से भी फूड डिलीवरी कंपनियों को ऑर्डर जा रहे हैं। यह ऑर्डर कुछ हजार रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में अलग ही खाने पीने का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग इस पर चिंता जताते हुए इस प्रकरण की जांच की भी मांग कर रहे हैं। 2 दिनों से जंतर मंतर फूड डिलीवरी कंपनियों का नया ठिकाना बना हुआ है। स्विगी, जोमेटो समेत अन्य फूड डिलीवरी कंपनियों की बाइकें घूम रहे हैं। फूड डिलीवरी बॉय के अनुसार ये ऑर्डर मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली व पंजाब के शहरों के साथ ही अमेरिका व कनाडा जैसे देश से भी आ रहे हैं, जिसे वहां किसी को भी देने को कहा गया है। ऐसे में जंतर मंतर पर ऐसे डिलीवरी बॉय का तांता लगा हुआ है। सीजेपी प्रदर्शन में शामिल दंगाइयों का रद्द होगा पासपोर्ट। जंतर मंतर पर हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रही है जो कोकण जनता पार्टी के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में सीधे शामिल हो गए हैं। ये कड़ी कार्रवाई बुधवार जाड़ा जंतर मंतर के पास नीट पेपर लीक मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सामने आई है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बता दें कि जंतर मंतर के पास ड्यूटी पर जा रहे इंस्पेक्टर नंदकिशोर सिंह ने पीटीआई को बताया करीब 4,000 से 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। वे पुलिस और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। उन्होंने मुझे लाठों, डंडों, पत्थरों और जो भी नुकीली चीजें उनके पास थी उनसे हमला कर दिया। मैं घायल हो गया और किसी तरह भाग कर निकला। मैं वर्दी में था, फिर भी उन्होंने मुझे उस पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान को बताया दिखावा, नियत पर उठाए सवाल। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर एक के बाद एक तीखे के हमले किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने पेपर लीक हमलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, सीबीआई की भूमिका और जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के ऐलान की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह व्यक्तित्व एक हारे हुए और दिशाहीन लेकिन अहंकारी व्यक्ति का प्रतीत होता है। इसके साथ उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ। 14.84 करोड़ की साइबर ठगी के आरोपों को क्यों मिली राहत? पुलिस को एक गलती कोर्ट में पड़ी भारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने
84 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के कारण उसे और उसके परिजनों को कानून के तहत समय में बताना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी दिव्यांग पटेल को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि आरोपी पर गंभीर आरोप है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया और कानून का पालन हर हाल में जरूरी है और उसमें चूक होने पर आरोपी को कानूनी राहत मिल सकती है। आईबी कर्मी अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन को कब मिलेगी सजा, क्यों टाल दी गई आज की सुनवाई। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों की सजा पर सुनवाई को 27 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। बचाव पक्ष ने अधिक समय मांगे जाने के बाद यह फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन के वकीलों की बार-बार अतिरिक्त समय की मांग पर कार्यवाही स्थगित कर दी। न्यायाधीश शुरू में अतिरिक्त समय देने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि किसी दोषी को सजा के बारे में लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रखा जाना चाहिए। जंतर मंतर पर हिंसक हुआ नीट पेपर लीक प्रदर्शन, पुलिस पर जानलेवा हमला, 11 एफआईआर दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में चल रहा प्रदर्शन अब हिंसक होने का आरोप झेल रहा है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस बैरिकेड्स और बूथों को नुकसान पहुंचाया था तथा पुलिस कर्मियों पर हमला किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसे 80 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और उनकी वर्दी फाड़े जाने की घटनाएं दिखाई दे रही है। इस मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं 2 एसीपी समेत कई पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोप में हत्या के प्रयास में सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच जारी है। बिना इंटरनेट बिना सिम जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी कैसे कर रहे कम्युनिकेशन। दिल्ली में सीजेपी के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आपसी समन्वय के लिए इसी संचार तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी ने इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क से अलग काम करने वाले मैश मैसेजिंग नेटवर्क आधारित ऐप का इस्तेमाल किया है। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है और इस तकनीक के प्रयोग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार जंतर मंतर और आसपास के इलाके में मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों के मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसियों इस संभावना की पड़ताल कर रही है कि समन्वय के लिए ब्रायर और बिट चैट जैसे ऐप का उपयोग किया गया है। परीक्षा से 10 दिन पहले ही आरोपी के मोबाइल में कैद थे सवाल, सीबीआई ने कोर्ट में खोली राज। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मनोज भगवान राव की शिरूरे और विश्वराज मोटे गांवकर की जमानत याचिका पर 24 जुलाई को राउस एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में कहा कि यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर आरोप है। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी शिवराज के मोबाइल फोन से 132 हाथ से लिखे केमिस्ट्री के प्रश्न मिले जिसमें से 111 प्रश्न एनटीए के मास्टर प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सीबीआई का दावा है कि ये प्रश्न पेपर टेस्ट सेटिंग पैनल से जुड़े व्यक्ति के जरिए लीक हुए थे और इसकी तस्वीरें परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ली गई थी। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया चुका है। अब सभी की नजर 24 जुलाई को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।